दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो हम ये क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं, इसकी पिछली क्लासों में भी हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैं आपसे पहले ही एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो, चाहे तो आप इसे अपनी नोट्स बुक में लिख कर याद कर लेना। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि स्टैटिक जीके के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने वाले हैं और जितने भी पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैंने कई किताबों का अध्ययन करके प्रश्नों को लिया है ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। और दोस्तों मैंने जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हैं जो याद होने में बहुत कठिनाई पैदा करते हैं वो भी मैंने बहुत साधारण तरीके से लिए हैं और मैं किसी स्टूडेंट का समय भी बर्बाद नहीं करूँगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा क्या है? गरबा एक लोक नृत्य है और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गरबा भारत के गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कजरी क्या है? इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कजरी क्या है? कजरी एक लोकगीत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये जो कजरी है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कजरी लोकगीत है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा जो कहा जाता है ये कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कहाँ है? तो ये है पुरी में। और पुरी कहाँ है? तो ये ओडिशा में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और ये भारत के किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के माउंट आबू में यह स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यानी एक एग्जाम में क्वेश्चन कितने भी प्रकार से बन सकता है, मैंने उतने ही प्रकार से प्रश्नों को लिया है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन की अगर हम बात करें तो यह है भारत के कोलकाता शहर में। और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पिंजौर गार्डन की अगर हम बात करें तो यह है चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी सही आंसर है, पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है ये पटना में है और पटना बिहार राज्य की राजधानी है। दोस्तों आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न पहले से आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन के अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। वहीं हम बात करें भारत की तो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी, जिसे लैक्रोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये जो मेजर ध्यानचंद है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ये संबंधित है हॉकी खेल से। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और इनके जन्म दिवस पर यानी 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, पेरीमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो पेरीमार्जन नेगी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज खेल से संबंधित खिलाड़ी। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है?
तो पीवी सिंधु जो संबंधित है ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो पीवी सिंधु है बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी। नेक्स्ट है सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सभी के सभी सब्जेक्ट को आपको संपूर्ण पढ़ाऊंगा। और मैं जो इस तरीके से करा रहा हूं यानी सभी चैप्टर्स को एक साथ लेकर एक एक क्वेश्चन और सब क्लासों में चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से आप पढ़कर देख लेना या आजमा लेना मेरी बात को, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से याद होगा इस तरीके से। और ना ही एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत होगी, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप संबंधित है लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन भी सही आंसर है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप की अगर हम बात करें तो यह है हॉकी से संबंधित कप और यह हॉकी का सबसे पुराना कप है। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो यहूदी मेनुहिन जो थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे वायलिन। यहूदी मेनुहिन वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित वादक है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये पंडित रविशंकर जो थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो दोस्तों ये बजाते थे सितार को। और सितार की जो खोज की गई थी वो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक थे और फारसी के महान कवि थे। नेक्स्ट है छपेली क्या है? तो छपेली की अगर हम बात करें तो छपेली है दोस्तों एक लोक नृत्य। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, लोक नृत्य है छपेली। और छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छपेली की अगर हम बात करें तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे जो जुड़े थे वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो था पंथी नृत्य। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, यह भी आपको याद रखना है। पुलिस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक त्योहार है? तो गणगौर क्या है? गणगौर एक त्योहार है। और ये भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो ये है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट है गणगौर त्योहार में विवाहित महिला किसकी पूजा करती है? तो गणगौर त्योहार में जो पूजा की जाती है वो विवाहित महिला के द्वारा पूजा की जाती है, शिवजी और पार्वती जी की। नेक्स्ट है गणगौर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र के महीने में। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस शासनकाल में हुआ था? तो तंजौर चित्रकला का जो उद्भव हुआ था वो किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चोल शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ब्लॉक पेंटिंग जो है ये राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है ब्लॉक पेंटिंग का संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट ब्लॉक पेंटिंग राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है, यानी किस जनजाति या जाति से संबंधित है? तो ये छिप्पा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 17 नवंबर को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। वारली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वारली जनजाति पाई जाती है दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में, जिसकी राजधानी मुंबई है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? तो आपको याद रखना है कि जब ये जनजाति महाराष्ट्र की है तो ये चित्रकारी भी इनकी महाराष्ट्र की ही होगी।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। और भारत रत्न का जो निर्माण होता है, यानी ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है अलीपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, वह सर्वोच्च सम्मान जो कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो वह सम्मान कौन सा है, तो वह है भारत रत्न, जो कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। मोरारजी देसाई को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री थे, और इन्हें जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1991 को। और मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जो सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान मिला था इन्हें मिला था दोस्तों 1990 को। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एलोनेल रूजवेल्ट, जिन्होंने मानव अधिकार की घोषणा, जो मसौदा समिति थी, तो 10 दिसंबर मानव अधिकार 1948 को मानव अधिकार की जो घोषणा हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो एक प्रधान अंग है, यूएनओ के 6 प्रधान अंग है, तो इसकी एक अंग है महासभा, जिसके द्वारा संयुक्त मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ है? तो विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बॉम जीसस की अगर हम बात करें तो ये भारत के गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व में जो प्रथम पुलिस पर आती है, यानी सबसे बड़ी जो पुलिस है ये कह दीजिए, तो वो इंटरपोल ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो लियोन में है, लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंटरपोल को जो पहले जाना जाता था वो जाना जाता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर के नाम से। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर किसका पूर्ण रूप है, यानी आईसीपीसी का? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1930 को हुई थी, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर को बाद में किस नाम से जाना गया? तो इंटरपोल के नाम से जाना जाता है वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर को। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर को इंटरपोल के नाम से किस वर्ष से जाना जाता है? तो 1956 से। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। नेक्स्ट, दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो दामबुला का अगर स्वर्ण मंदिर की हम बात करें तो दामबुला का स्वर्ण मंदिर है दोस्तों श्रीलंका देश में। दामबुला का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो श्रीलंका में स्थित दामबुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर। दामबुला स्वर्ण मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? तो यूनेस्को में शामिल है दामबुला का स्वर्ण मंदिर, और यह शामिल हुआ था 1991 को। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो राजाओं की घाटी की अगर हम बात करें तो राजाओं की घाटी है मिस्र में। वेनुवन विहार कहाँ है? वेनुवन विहार क्या है? तो वेनुवन विहार जो है एक बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ वेनुवन विहार कहाँ स्थित है? तो ये जो बौद्ध मठ है वेनुवन विहार ये कहाँ है? तो ये है त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव किस विहार में अधिक है? तो बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव वेनुवन विहार में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसे CIPRI के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है।
इंडोनेशिया इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राजील के राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंग है? तो कुल कितने प्रधान अंग है? तो 6। कौन कौन से हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंग है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 6 अंग है ना दोस्तों, इन सभी का मुख्यालय 5 का इनमें से तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हैग में है। और द हैग कहाँ है? तो वो नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारत के वह पहले व्यक्ति कौन है जिसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो मिला था वो गीतांजलि पर मिला था। किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वो कब मिला था? तो 1913 में मिला था और 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो वह कपड़ा कौन सा है? तो वह कपड़ा है खादी। खादी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खादी का जन्म साबरमती आश्रम में हुआ था। खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, यह किसने कहा था? तो खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और जिला जो है वो है लखनऊ। कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य। तो कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध राज्य पश्चिम बंगाल है। कृष्णाट्टम क्या है? तो कृष्णाट्टम जो है ये एक लोक नृत्य है। कृष्णाट्टम लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये दोस्तों कृष्णाट्टम लोक नृत्य जो है ये प्रसिद्ध है केरल में। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रण क्या है? तो रण क्यों दोस्तों एक उत्सव है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है कच्छ जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव की अगर हम बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। गोंड चित्रकारी का मुख्य केंद्र क्या है? तो गोंड चित्रकारी का जो मुख्य केंद्र है वो है मध्य प्रदेश। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो बजाते थे दोस्तों वो शहनाई बजाते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तीजन बाई संगीत की पंडवानी विधा की प्रणेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको बताया,
तो इसके बारे में अन्य फैक्ट्स मैंने एक साथ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जितनी भी और जानकारी है वो मैंने सभी के सभी प्रश्नों के रूप में रखी है, ताकि यहाँ पर एग्जाम में सोचो नहीं और डायरेक्ट आंसर लगाओ। और मैं आपको 10 जानकारी यहीं दे देता तो आप याद नहीं करोगे, एक ही आध प्रश्न आपकी याद होगा, उसे आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए मैंने सभी के सभी प्रश्नों को लिया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को। दुम्हाल क्या है? तो दुम्हाल क्या है दोस्तों? तो दुम्हाल एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दुम्हाल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो दुम्हाल लोक नृत्य शैली की अगर हम प्रचलित की बात करें तो ये कश्मीर में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुम्हाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये कश्मीर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और क्रिकेट का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित पिछली क्लासों की अपेक्षा इस वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछली क्लासों को भी देखना चाहते हो और देख ही लेना, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।